महीने के बाद जो ये महीना आता है बहुत ही पवित्र वाला महीना है और हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग इस महीने के बहुत आदर और मान्य सम्मान से इस महीने को गुजारते हैं, क्योंकि ये 11 महीने के बाद ये एक महीना ये रोज़ा हम लोगों के लिए ज़रूरी है, लाजमी है, फ़र्ज है। और इसलिए ये महीना ख़ास है कि 11 महीने के बाद ये रमज़ान के महीने में हम सबों के जो कुरान शरीफ है, जो कुरान पाक के नाम से जाना जाता है, ये कुरान शरीफ इस महीने में ही नाजिल हुआ था। इसी महीने पे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। इस महीने में कुरान लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं अपने घरों पे, और हर एक मसाजिद में इस कुरान को पढ़ा जाता है। पीछे लोग मुक्तदी लोग सुनते हैं, जिसे तरावी के नाम से जाना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये महीना आज ये हम सबों का ये आखिरी दिन है ये पूरे महीने का, और ये पूरे महीने में इस महीने में ख़ासकर हम लोगों ने इबादत के साथ साथ अपने ताउन भी करते हैं, गरीबों को मिस्कीनों को मदद करते हैं, जिसे ज़कात के नाम से जाना जाता है, फ़ितरे के नाम से जाना जाता है। ये महीना इसलिए भी ख़ास है कि रोज़ा रखना ये हमारे इस्लाम धर्म में तो फ़र्ज ऐन है ही, और बजाबते आज से 1482 साल पहले जो हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए थे तो उसने रोज़े का हुक्म दिया था। मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज़। अगर हम साल के 12 महीने में एक महीना जो है रमज़ान महीना की बात करते हैं तो वो मुस्लिम धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। लेकिन इस महीने को पवित्र क्यों माना जाता है और इस महीने की खासियत क्या है, और इस महीने में अगर बात करते हैं तो मुस्लिम समुदाय के लोग खास करके जो है अपने जो है उपवास रख करके या उनके जो भाषा होते हैं रोज़ा रख करके पूरे 30 दिन इस महीना को पार करते हैं। आखिर इसका पीछे का उद्देश्य क्या होता है, और ख़ास करके अगर हम रमज़ान महीना की बात करते हैं तो ये पवित्र महीना क्यों माना जाता है। मेरे साथ मौलाना साहब है, हम लोग उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, सबसे पहले तो ZTV भारत न्यूज़ में स्वागत है आपका। जी हाँ, मेरा नाम मोहम्मद अशफाक आलम तालझारी के रहने वाले हैं। ये 11 महीने के बाद जो ये महीना आता है बहुत ही पवित्र वाला महीना है और हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग इस महीने के बहुत आदर और मान्य सम्मान से इस महीने को गुजारते हैं, क्योंकि ये 11 महीने के बाद ये एक महीना ये रोज़ा हम लोगों के लिए ज़रूरी है, लाजमी है, फ़र्ज है। और इसलिए ये महीना ख़ास है कि 11 महीने के बाद ये रमज़ान के महीने में हम सबों के जो कुरान शरीफ है, जो कुरान पाक के नाम से जाना जाता है, ये कुरान शरीफ इस महीने में ही नाजिल हुआ था। इसी महीने पे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ, और इस महीने में कुरान लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं अपने घरों पे, और हर एक मसाजिद में इस कुरान को पढ़ा जाता है। पीछे लोग मुक्तदी लोग सुनते हैं, जिसे तरावी के नाम से जाना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये महीना आज ये हम सबों का ये आखिरी दिन है ये पूरे महीने का, और ये पूरे महीने में इस महीने में ख़ासकर हम लोगों ने इबादत के साथ साथ अपने ताउन भी करते हैं, गरीबों को मिस्कीनों को मदद करते हैं, जिसे ज़कात के नाम से जाना जाता है, फ़ितरे के नाम से जाना जाता है, सदका के नाम से जाना जाता है। और ये महीना इसलिए भी ख़ास है कि रोज़ा रखना ये हमारे इस्लाम धर्म में तो फ़र्ज ऐन है ही, और बजाबते आज से 1482 साल पहले जो हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए थे तो उसने रोज़े का हुक्म दिया था। लेकिन इस वक्त के साइंस कह रहे हैं कि रोज़ा इतना ज़रूरी है, इतना अहम फ़ायदा है कि रोज़ा रखने वाले से 250 बीमारियां की दूरी हो जाती है। जो 250 बीमारी जो हमारे जिस्म में है, जो हम डॉक्टरों के ज़रिए उन्हें ठीक करते हैं दवा के ज़रिए, लेकिन ये भूखा रहने के कारण जो हमारे जिस्म के जरासीम होते हैं, जिस्म के अंदर जो बीमारियां होती है, ये भूख की वजह से रोज़ेदारे का अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ करते हैं और बड़ी सी बड़ी बीमारी से उन्हें नफ़ा मिलता है और दूरी मिलता है। सर, अगर इस महीने की अगर हम चर्चा करते हैं तो शुरुआती दिन से लेकर खास करके 30 दिन तक जो होता है उसमें क्या क्या नियम होता है, कैसे आप लोग जो है रोज़ा रखते हैं, और उसमें अगर हम बात करते हैं तो बहुत ऐसा चीज़ है जिस पर जो है प्रतिबंध भी लगाया गया है। रोज़ा रमज़ान का महीना में बहुत ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे दर्शकों के बीच बारीकी से साझा करें ताकि अन्य दर्शकों के बीच जो है ये मैसेज पहुँच सके। सुबह में जब रोज़ा रखने का शुरुआत होती है तो सुबह सादिक
यानी सूरज निकलने से पहले पहले लोग हल्के फुल्के सेहरी करते हैं, कोई खाना कोई खजूर जिससे जहाँ तक बन पाए, और पूरे दिन भर जब तक कि सूरज डूब ना जाए लगभग शाम के यानी 14 घंटे तक लोग भूखा रहते हैं, जो कोई पानी नहीं कोई खाना नहीं। और रोज़ा नाम सिर्फ भूखा रहने का नहीं है, रोज़ा नाम ये है कि किसी की शिकायत ना करना, चोरी ना करना, शराब ना पीना, झूठ ना बोलना, लोगों से कोई गद्दारी ना करना, लोगों के बुराई ना करना, लोगों की गलत सोच नहीं करना। इसलिए इस रोज़े को ख़ास बनाया गया है कि रोज़ा नाम सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नहीं है, रोज़ा नाम है कि रोज़ा के साथ साथ हम नमाज भी अदा करें। अगर हमारी नमाज नहीं है तो हमारी रोज़ा भी सही से अदा नहीं होती है। खास करके सर 30 दिन के बाद जो अंतिम दिन होता है और वो आज है, आज के बाद जो यानी कि कल जो है एक नया पर्व यानी कि हम लोग जिसको बोलते हैं पर्व हम लोग मनाते हैं, ईद मनाते हैं। तो इसके बाद जो है आज के दिन के बाद और क्या क्या होता है? आज का दिन हम लोगों का ये 30 दिनों में ये 1 महीने के रोज़े में 20 रोज़े के बाद हम लोगों का एक रात होता है जिसे शब कदर के नाम से जानते हैं। जो 5 रातें ऐसी है जो हमारे मुसलमान भाई दिन में रोज़ा रखते हैं, रात में नमाज तरावी पढ़ने के अलावा भी वो रातों रात जगकर कुरान और नमाज में मशगूल हो जाते हैं। ये जिसे 5 रात शब कदर कहा जाता है, जिसके बारे में कुरान में भी इसकी सूरतें और आयत नाजिल हुई है। और जैसे ही ये महीना का अंतिम दिन होता है, जो हमेशा रोज़ाना जिस तरीके से अल्लाह ताला लोगों के गुनाह को माफ़ करते हैं, यानी किसी दिन लाख हज़ारों की तादाद में, तो आखिरी दिनों में यानी पूरे 30 दिनों में जितने अल्लाह लोगों को गुनाह माफ़ किए हैं वो आज माफ़ी होती है। और इसी के इनाम के लिए यानी रोज़ेदार जो रोज़ा रखे हैं उसको इनाम के लिए कल हम लोग 1 शव्वाल, उर्दू में शव्वाल का कहा जाता है कि 30 रोज़े के बाद ईद उल फित्र मनाया जाता है। जो मुसलमानों की त्योहारों में सबसे बड़ी त्यौहार अगर है तो वो ईद उल फित्र की नमाज़ है। ईद उल फित्र की नमाज़ जो कल ही होने वाली है, और लोग आपस में गले मिलते हैं भाईचारा बनाने के लिए और अमन और शांति के लिए कि हमारे मुल्क में अमन हो, इसके लिए दुआएं होती है। लोगों से नफ़रत को मिटाकर मोहब्बत को कायम किया जाता है, लोगों को अच्छी बातें बताया जाता है। और ये नहीं कहा जाता है कि बस रोज़ा ही रमज़ान में हम नमाज़ पढ़ें, इबादत करें, झूठ ना बोलें, किसी की शिकायत ना करें, बल्कि ये 1 महीना हमें ये नसीहत देता है, ये इबरत देता है कि ये 11 महीना हमारा ज़िंदगी इसी नक्शे कदम पे चले। सर हम अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि रोज़ा रमज़ान का महीना जो है मुस्लिम समुदाय में बड़ा ही पवित्र महीना होता है, लेकिन ख़ास करके सर अक्सर देखा जाता है कि बहुत ऐसा गांव है जिस इलाके के लोग जो है इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा दरकिनार करते जा रहे हैं। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए ये तो गलत है, क्योंकि ये तो सभी के लिए है। अगर ईमान वाला भाई चाहे दुनिया के किसी कोने में रहने वाला हो, अगर रोज़ा फ़र्ज है तो चाहे शहर का रहने वाला हो, गांव का रहने वाला हो, देहात का रहने वाला हो, चाहे खाटी गली कूचे का रहने वाला हो, हर एक के नज़दीक ये रोज़ा अहमियत वाला है। अगर वो पढ़े लिखे ना होने की वजह से या कोई इंतज़ाम ना होने की वजह से और गांव देहात में वक्त गुजार रहे हैं, उनके कोई अता पता नहीं रहता है, वही लोग इसे, लेकिन ऐसा तो बहुत कम ही नज़र आता है। गाँव से गाँव लोग ही ये रोज़ा को जानते हैं, रोज़ा क्या चीज़ है। शहर के लोग तो जानते ही हैं, गांव के लोग भी जानते हैं। ये बहुत अहम फजीलत वाला महीना है, इतना पवित्र है कि खुशनसीब वाले को ही ये महीना मिलता है। ये खुशनसीब इंसान होगा जो इस महीने को पाया होगा और रोज़ा रखा होगा, नमाज़ पढ़ा होगा, कुरान पढ़ा होगा और ताउन करके मदद करके गरीबों की परेशानी को दूर किया होगा। चलिए, मेरे साथ अगर ख़ास करके बातचीत करने के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के जो है मौलाना साहब थे, जिस प्रकार बता रहे थे कि रमज़ान का महीना आखिर ये पवित्र महीना क्यों माना जाता है और किस प्रकार रमज़ान के महीना में जो 30 दिन होते हैं और 30 दिन किस प्रकार ये लोग जो है रोज़ा रखते हैं और उसमें जो है किस प्रकार के नियम को जो है फॉलो करना पड़ता है। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, साहिबगंज।